हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सुशीला गुप्ता। आज आप सभी के सामने बी फार्मा 4 सेमेस्टर का जनरल फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में लेके आई हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बात करते हैं व्हाट इज फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। ऐसे सीधी सीधी अगर हम बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं? ड्रग की स्टडी करते हैं। बट हम ये भी देखते हैं कि ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, ड्रग आपकी बॉडी को कितना इफेक्ट कर रही है। दूसरा तीसरा हम देखते हैं बॉडी उस ड्रग के प्रेजेंस में कितना रिस्पॉन्स कर रही है। फार्माकोलॉजी को डिवाइड किया गया है दो भागों में। फर्स्ट है आपका फार्माकॉन एंड लॉगॉस। फार्माकॉन मीन्स ड्रग या मेडिसिन, लॉगॉस मीन्स होता है टू स्टडी। तो फार्माकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू फील्ड। फर्स्ट आपका फार्माकोडायनेमिक्स, सेकंड आपका है फार्माकोकाइनेटिक्स। यहाँ पे बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स का। दिस एरिया एक्सप्लोर्स व्हाट ड्रग्स डू टू द बॉडी, मीन्स आपकी ड्रग उस बॉडी को पे कितना इफेक्ट शो कर रही है, मतलब कितना थेरापेटिक इफेक्ट शो कर रही है, इंक्लूडिंग द मैकेनिज्म बाय विच दे इंटरेक्ट विद द इन्फ्लुएंस सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस थेरापेटिक इफेक्ट्स। मीन्स आपकी जो ड्रग है उस बॉडी की मैकेनिज्म, उसके सेल्स के इन्फ्लुएंस को, इसके टिश्यूज को और इसके ऑर्गन्स पे कितना थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। सेकेंड है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। इट इंक्लूड्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब उस ड्रग के प्रेजेंस में आपकी बॉडी कितनी इफेक्टिव हो रही है। एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। वहाँ पे ड्रग के प्रेजेंस में बॉडी कितनी इफेक्टिव हो रही है, यहाँ पे बॉडी कितना इफेक्ट शो कर रही है। इसमें हम मेनली एडीएमई को चेक करते हैं। एडीएमई को डिटेल में हम आगे आपको समझाएंगे। अब फार्माकोलॉजी में कुछ बेसिक फार्माकोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ड्रग क्या है? अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। ऐसा केमिकल जिसमें हम किसी डिजीज़ को ट्रीट, उसको क्योर और प्रिवेंट करने और डायग्नोस करने में यूज करते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? ये किसी ड्रग का वो पार्ट है जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और जनरेट करते हैं इंटेंडेड इफेक्ट को, वो कहलाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्सिपिएंट्स क्या है? एक्सिपिएंट्स क्या है? ये इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो किसी ड्रग के प्रोडक्ट में एज अ कैरियर यूज करते हैं। ये किसी ड्रग के इफेक्ट में इसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन इनका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बाइंडर्स का यूज करते हैं, फिलर्स का यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते हैं, ये हमारे एक्सिपिएंट होते हैं। डोज क्या है? द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अ ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम टू अचीव द डिज़ायर्ड इफेक्ट। जैसे अगर आपको पैरासीटामोल की 100 mg की 500 mg की जो डोज आपकी दी जा रही है, तो पैरासीटामोल का जो 500 mg की जो वन टाइम डोज है, ठीक है, और वन टाइम डोज में आपको जो डिज़ायर इफेक्ट शो कर रहा है वो कहलाता है आपका डोज। डोजेस फॉर्म क्या है? द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ मेडिकेशन सच एज अ टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन एट्सेट्रा। मीन्स जैसे हम यूज करते हैं टैबलेट डोजेस फॉर्म, कैप्सूल डोजेस फॉर्म, इंजेक्शन डोजेस फॉर्म, वो कहलाता है डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट आपका है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स the path of which a drug is brought into contact with the body, such as oral, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और टॉपिकल। मीन्स ये किसी भी ड्रग को लेने का वो पाथ होता है जिसके थ्रू हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। जैसे हम ओरल एज ए टैबलेट लेते हैं, इंट्रावेनस एज ए इंजेक्शन लेते हैं, इंट्रामस्कुलर एज ए इंजेक्शन लेते हैं जो मसल्स में दवाइयाँ दी जाती हैं, या टॉपिकल जैसे हम कोई ऑइंटमेंट वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ओरल है
माउथ, ये आपका टॉपिकल, ये आपका IM इंट्रामस्कुलर, और आपका जो IV है इंट्रावेनस। इसी को बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लेने का जो जरिया है उसे हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है थेराप्यूटिक इंडेक्स, द रेशियो ऑफ द डोज ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टॉक्सिक इफेक्ट to that required to produce a therapeutic effect. It is a measure of drug safety. Means therapeutic index क्या है, किसी भी ड्रग का वो रिक्वायर्ड डोज होता है जहाँ पे उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ना करे और सिर्फ आपका एज ए थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट के लिए ही रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे हमें इस चीज़ के ड्रग की सेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पे कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं होगा। हाफ लाइफ क्या है, द टाइम इज टेकन फॉर अ प्लाज्मा कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस बाय 50%। जैसे अगर आपको डॉक्टर देता है 100 mg की कोई मेडिसिन देता है और कहता है इसका जो हाफ लाइफ है वो 4 घंटे का है, ठीक है, तो 4 घंटे के बाद आपका जो प्लाज्मा टी हाफ है वो कितना रह जाएगा, 50 mg। इसी को बोलते हैं, मतलब इसका जो 50% जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा आपकी बॉडी से। इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। एगोनिस्ट क्या है, a substance that fully activates the receptor that is binds to resulting in a biological response। means एगोनिस्ट क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी रिसेप्टर के साथ फुल्ली बाइंड होके अपने एक्शन को शो करता है, उसी को बोलते हैं एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, ये भी एक सब्सटेंस होता है जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा बट डज नॉट एक्टिवेट, लेकिन वो क्या करता है, वो उस रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता है। इट देयर बाय ब्लॉकिंग इट फ्रॉम बीइंग एक्टिवेटेड बाय एन एगोनिस्ट, और वो जब भी एक्टिवेट होगा एज अ एगोनिस्ट ही एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट आपका है साइड इफ़ेक्ट आपको पता है क्या होता है। जैसे अगर आप कोई डोज ले रहे हो, डोज ले तो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है ये डोज लेने के बाद हमें क्या अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट शो होगा, इसी को बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट। एनी अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल that occurs in addition to its intended therapeutic effect. Toxicity क्या है, the degree to which a substance can damage an organism can refer to the harmful side effects of a drug। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर सकता है एक इफ़ेक्टिव डिग्री पे आने के बाद, उसी को बोलते हैं टॉक्सिसिटी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक स्पेसिफिक सिचुएशन होता है जहाँ पे हम ये जानते हैं कि कोई भी ड्रग अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ हमें ये ड्रग नहीं लेनी है। क्यों, अगर हम लेंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए, उस पर्सन के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये पता होता है कि ये डोज ले रहे हैं तो उस डोज को हमें इसके साथ नहीं लेना है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन होता है। पोटेंसी एफिकेसी और एफिनिटी को काफ़ी ध्यान से समझिएगा। पोटेंसी क्या है, क्षमता। जैसे अगर हम 500 mg का पैरासीटामोल की डोज अगर ले रहे हैं तो हमें पता है कि ये बुखार को कम करेगा, लेकिन उसकी पोटेंसी कितनी दी जाए, उसकी क्षमता कितनी है कि वो फीवर को कम करे, तो उसी को बोलते हैं पोटेंसी मीन्स क्षमता। द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लेवल ऑफ इफेक्ट, अ मेजर ऑफ ड्रग एक्टिविटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ गिवन इंटेंसिटी। मीन्स समझ गए होंगे आप लोग कि मीन्स अगर हम जो दवा दे रहे हैं किसी पेशेंट को, वो पेशेंट उस कितनी डोज देने के बाद ठीक हो रहा है, मतलब अगर कोई पर्सन 100 mg की मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो रहा है, मतलब उसकी जो पोटेंसी है काफ़ी अच्छी है, लेकिन कोई किसी ड्रग का जो 500 mg की जो पोटेंसी सही नहीं है, मतलब फीवर आपका कम नहीं हो रहा है, तो पोटेंसी में क्या है कि वो ड्रग की कितनी क्षमता। एफिकेसी क्या है,
द मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय ड्रग एट एनी डोज। ठीक है, अगर हम ड्रग का कोई डोज ले रहे हैं, ठीक है, वो उसका जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है वो कहलाता है एफिकेसी। जैसे ये आपका रिसेप्टर है, ये आपकी ड्रग है, ओके। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई ड्रग आपको दिया जाए या यह दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स इसका हो रहा है बाइंड होने का, उसी को बोलते हैं एफिकेसी। एफिनिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद रिसेप्टर एट एनी गिवन कंसंट्रेशन मीन्स ये हमारी जो लिगेंड है, ठीक है, इसकी जो एफिनिटी है, इसकी जो एबिलिटी है, ये जस्टिफाई करता है कि ये रिसेप्टर के साथ कितना बाइंड हो रहा है। लेकिन जब बाइंड हो जाता है वो वहाँ पे एफिकेसी हो जाती है, लेकिन कितनी उसके अंदर पावर है, कितनी एफिनिटी है कि वो जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए, उसी को बोलते हैं एफिनिटी। टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे टॉक्सिसिटी आपने पढ़ा है, तो टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस या फार्माकोलॉजी दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पॉइजन, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड देयर एंटीडोट या ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, ये साइंस या फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसमें हम पॉइजन, टॉक्सिक सब्सटेंस और एंटीडोट या ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं। कीमोथेरेपी टर्म्स आप बार बार रिपीटेड है, आप जानते भी हो क्या होता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन। किसी भी सिस्टमिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, या किसी कैंसरस सेल्स को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। एडवर्स इफेक्ट क्या है? इट इज़ एन अनवांटेड इफेक्ट कॉज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। जब किसी ड्रग को लेने के बाद कोई अनवांटेड कॉज स्टार्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। जिसको ये पता होता है कि हमें दवा ले रहे हैं तो हमें ये एडवर्स इफेक्ट शो हो सकता है, उसमें पर्सन को पता होता है। इट कैन बी एनी अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस रिएक्शन ऑफ ए ड्रग। ये कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहता है, या कोई डेंजरस रिएक्शंस भी उस ड्रग का शो होने लगता है बॉडी में। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? इट इज़ एक्चुअल अमाउंट ऑफ अ ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर्ड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड। ठीक है, जब किसी भी ड्रग का जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में एडमिनिस्टर्ड हो, उसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। फार्मेसी क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स। जब किसी भी, ये क्या है आपका एक आर्ट या साइंस है जहाँ पे हम किसी मेडिसिन्स को प्रिपेयर करते हैं, कंपाउंड करते हैं और डिस्पेंस करते हैं, उसी को कहते हैं फार्मेसी। होप सो आप सभी को हमारे फार्माकोलॉजी का लेक्चर 1 समझ में आया होगा। हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।